बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट शो में खुशामदीद। मैं उसामा ज़ाहिद। नाज़रीन, जश्न ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरह के हालात देखने में आए। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जुलूस का एहतमाम किया, जिसके बारे में बताया गया कि दाता दरबार से लेके लाहौर प्रेस क्लब तक रैली निकाली जानी थी, लेकिन पंजाब पुलिस की जानिब से उस रैली के ऊपर क्रैकडाउन किया गया और जो जुलूस के अंदर शुरा मौजूद थे उनके ऊपर लाठी चार्ज करने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। ये अजीब तरह की कैफियत है और इससे पूरे पाकिस्तान में गम गुस्से की लहर दौड़ी कि जो अपने मजहबी मामलात हैं उन पर किसी किस्म का क्रैकडाउन कम से कम नहीं होना चाहिए। सियासी मामलात अपनी जगह है, लेकिन ये मजहबी मामला था और 12 रबीउल अव्वल का ये पहली दफ़ा कोई जुलूस नहीं निकाला गया। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलते हैं और एक जो दिन है उसके हवाले से एहतमाम किया जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि यमन के हवाले से वीडियोज़ आई, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा किया गया। पूरी दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी बसने वाले मुसलमान इस दिन लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते सड़कों पे आते हैं और एक जो इवेंट होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तमाम मुसलमान जो कलमा गो मुसलमान हैं उनके लिए ये बड़ा अहमियत का दिन है। इस दिन नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस हवाले से खुशियों का एहतमाम किया जाता है। लेकिन इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ये देखने में आया कि ना सिर्फ आशिकान रसूल पर क्रैकडाउन किया गया बल्कि उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल एक इस तरह की हवा बना दी गई कि किसी किस्म का जुलूस रैली नहीं निकाली जाएगी। हालांकि ईद मिलादुन्नबी के हवाले से जितने भी रैलियां जुलूस का एहतमाम किया जाता है वो इंतहाई पुरअमन होते हैं, लेकिन लाहौर के अंदर जो रैली निकाली गई है उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन ये पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से तशवीश की लहर जो है वो दौड़ी है। दूसरा, चूँकि इस रैली को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली करार दिया जा रहा था और ये शुबा ज़ाहिर किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो हैं वो कोई बड़ा इवेंट जो है वो एक बड़ा जमे गफ़ीर इकट्ठा करके कोई हुकूमत को सरप्राइज़ ना दें, इससे खौफज़दा हो के ये इस किस्म के फ़ैसले किए जा रहे हैं और इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार भी किया है। दूसरी जानिब जो उनके लीडरशिप है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और उनके छोटे भाई हाफिज़ अनस हुसैन रिजवी और दीगर आला क़यादत जो है वो इस वक्त या तो गिरफ़्तार है या लापता है। उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में केस दायर किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक ज़मीनी पावर होने के बावजूद जो सड़कों पर निकलते हैं तो चंद मिनट्स के अंदर हमने पूरा पाकिस्तान बंद होते उनकी कॉल पे देखा, लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरने की सियासत को तरजीह देने की बजाय उन्होंने कानून का रास्ता अपनाने का फ़ैसला किया और लाहौर हाई कोर्ट से इस हवाले से रजू किया गया कि उनके कायदीन लापता हैं, उनकी बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्तें दी गई हैं। तो केस मुसलसल इल्तवा का शिकार है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उनकी अभी पेशी थी और उस हवाले से 56 थानों को फ्रीक भी बनाया गया, उनको तलब किया गया और उन्होंने कहा कि इस हवाले से 56 थानों के जो SHOs हैं जो वो पेश होंगे अदालत के अंदर और अपना मुद्दा बयान करेंगे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला पेश हुए अपने लीडर की बाजियाबी के लिए। लेकिन अफसोसनाक पेशरफ्त सामने आई है। जस्टिस जवाद ज़फ़र ने बग़ैर किसी कार्रवाई के 49 दिन बाद की तारीख़ देकर समाअत को मुलतवी कर दिया। ये भी एक इस तरह की सूरत हाल है। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद ज़फ़र के रूबरू थी। छठी मरतबा जज की तब्दीली के बाद ये अहम नौइयत का केस एक बार फिर जस्टिस जवाद ज़फ़र की अदालत ने मुंतकिल हुआ था। दौरान समाअत जस्टिस जवाद ज़फ़र ने केस में किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेज किया और कहा फ़िलहाल तातीलात हैं और समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस जवाद ज़फ़र ने कहा सितंबर में दस्तयाब नहीं हूँ, आइंदा समाअत की तारीख़ अक्टूबर के आखिर या नवंबर के अवाइल में दे सकता हूँ। TLP वकला ने अदालत को आगाह किया कि दोनों कायदीन की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं और वो 318 दिन से जबरी तौर पर गुमशुदा हैं। TLP के वकला ने
जस्टिस जवाद जफर पर जोर दिया कि मामले की हसासियत के पेश नज़र फौरी कार्रवाई की जाए। ताहम जस्टिस जवाद जफर ने मामले की संगीनी को नज़रअंदाज करते हुए आइंदा समाअत के लिए 15 अक्टूबर 2026 की तारीख मुकर्रर कर दी है। ये अब 15 अक्टूबर 2026 की तारीख मुकर्रर की गई है। 13 अक्टूबर को यह वाक़या पेश आया। तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद अभी तक ईजान किसी कैफियत है, कोई इस हवाले से ऐसा मंजर नज़र नहीं आ रहा कि पता चला जा सके कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है और किस हालत में उन्हें रखा गया है। तो ये सूरत हाल अभी तक की सामने आ सकी है। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ बलूचिस्तान की सूरत हाल पे। डेरा एक वीडियो है नाज़रीन, ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये ज़रा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो डेरा बुगटी 2006 की है। इसमें आप देख सकते हैं कि मुसल्लह अफराद ने हथियार लेकर रास्ते पे खड़े हैं, रास्ता बंद किया हुआ है, जबकि अकबर बुगटी के कई 100 अफराद बंदूकें लिए चल रहे हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि अकबर बुगटी को मारना गैर आइनी था। क्या वो ये बताना पसंद करेंगे कि हज़ारों मुसल्लह अफराद के साथ एक पूरे ज़िला को कब्ज़े में लेकर ऐलान किए जाए कि हम रियासत को नहीं मानते और जो भी मुदाखलत करेगा उससे बंदूक के ज़ोर पर ख़त्म कर देंगे? क्या ये कानून और आइन की बालादस्ती है? तो रियासत इस सूरत हाल पर कैसे निमटेगी, ये बहुत आम सवाल है। अकबर बुगटी ने ख़ुद पहाड़ों का रास्ता चुना और कैंसर से मरने के बजाय जंग में मरना पसंद किया, जिसका वो हमेशा से इजहार करते रहे। आज भी वही अकबर बुगटी की शुरू की हुई मुसल्लह दहशतगर्द बलोच कौम का खून चूस रहे हैं, जिसमें मैं हमेशा जिक्र करता हूँ BLA, BLF और इस तरह जैसी एक इनके माउथ पीस हैं जैसे BYC है। ये तमाम रियासत मुखालिफ एजेंडे पे कायम हैं। हथियार उठाना किसी सूरत भी रियासत के अंदर इसको सही नहीं समझा जा सकता। अगर आप हथियार उठाते हैं, रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वादे फैसला होता है कि उनके साथ इस सूरत हाल के साथ निपटा जाए जो सूरत हाल इस वक्त BLA, BLF जैसी तंजीमों के साथ बरती जा रही है, जो दुश्मन की ईमा पर इस तरह के फ़ैसले लेते हैं और दुश्मन की ईमा पर अपनी बलूच कौम का खून चूसने पर मजबूर हो जाते हैं, उनका खून बहाते हैं। सड़कों पे, गलियों में, बाज़ारों में कोई बलोच इस वक्त सेव नहीं है। क्यों? इन जैसी भारतीय प्रॉक्सीज तंजीमों की वजह से कि BLA, BLF ने ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी। भारतीय डॉलरों पे पलने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अपनी कौम को बलि का बकरा बनाया जाएगा। और ये लोग, मुझे नहीं लगता कि ये नस्ब से कोई वाक़तन बलोच हैं। जो हकीकी बलोच हैं वो आज भी रियासत के साथ खड़े हैं। वो हथियार उठाने की जसारत नहीं करते रियासत के ख़िलाफ़। तो इस जैसे लोग, जिनका इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनका माइंड वॉश किया गया और उनको इस्तेमाल किया गया रियासत के ख़िलाफ़, तो अब ये ढिंढोरा पीटा जाता है कि रियासत उनके साथ किस तरह का सलूक कर रही है। रियासत किस तरह का सलूक कर सकती है अगर हथियार उठा के इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएँ? तो ये इंतहाई अहम जो एक नौइयत है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो मैंने वीडियो आपके सामने रखी है अकबर बुगटी की, तो ये बहुत सारे सवालात का जवाब है कि आप एक ज़िला पे कब्ज़ा करके रियासत को ना मानने का नारा लगाएं, तो रियासत के पास कौन सा ऐसा लाएमल बचता है कि जिसका वो रास्ता इख्तियार करे। तो ये सूरत हाल इंतहाई हसास है, ये इंतहाई अहम है और इस हवाले से बहुत सारी बच्चियों को यूज़ किया गया। नाज़रीन, इस हवाले से बहुत सारी बच्चियों को यूज़ किया गया, उनका माइंड वॉश किया गया। तो ग्वादर में भी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इन BLF और BLM, BLA जैसी तंजीमों के हाथों खेल रही हैं और उनकी सहूलत कारी कर रही हैं। रियासत की जानिब से कुछ ख़वातीन पर इनामात भी मुकर्रर किए हैं कि वो रियासत के हवाले करते हैं, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपने दस्तियाब उसूलों के मुताबिक उन्हें इनाम रकूम भी देगी, जिसमें हनीफा वल्द शेर मोहम्मद, इनका ताल्लुक गवादर से है, ये भी भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकार हैं। आयशा वल्द अब्दुल रशीद, इनका ताल्लुक भी गवादर से है, ये भी भारतीय प्रॉक्सीज की सहूलतकार हैं। इसके अलावा रुकैया वल्द वलीद, इकरा वल्द अली मौला, इनकी भी गवादर से हैं। उज़ैना वल्द अब्दुल रहीम, ये गवादर से हैं। और इसके अलावा अमीना हानी वल्द अब्दुल रशीद, इनका ताल्लुक भी ग्वादर से है। हिफ्ज़ा वल्द इकबाल, इनका ताल्लुक जवानी से है।
और इसके अलावा ज़ोहरा वल्द मलिक मोहम्मद, इनका ताल्लुक़ भी जवानी से है, और एक खातून तुर्बत से हैं जिनका ताल्लुक़ ज़रमीन वल्द वाहिद बख्श है। ये तमाम BLA और BLF जैसी भारतीय प्रॉक्सीज तंजीमों के हाथों खेलती हैं और उनके हाथों यूज़ हुई हैं, और आज ये अपने ही बलोच अवाम का खून चूसने पे मजबूर हो गई हैं। इन जैसी लड़कियों को जो है वो ख़ुद कौम को हवाले करना चाहिए रियासत के, ताकि ये इबरत का एक निशान बने, ताकि कोई भी बलोच कौम का खून बहाने पे मजबूर ना हो। आज जो बलोच के दिल में पंजाबी की नफ़रत पैदा की जा रही है और सिंधी के दिल में बलोची की नफ़रत पैदा की जा रही है, बलोच कौम की नफ़रत पैदा की जा रही है, और इसके अलावा एक पख्तून जो शहरी है उसके दिल में पंजाबी की नफ़रत है। ये इस जैसे तमाम एजेंडों का किला कमा करना ज़रूरी है। इस परचम के साए तले हम एक हैं और हमारी शनाख्त पाकिस्तान है, और इस मिट्टी से हम मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं आपको, लेकिन आप कभी भी मुखालफत नहीं कर सकते। इख्तिलाफ़ात का मतलब ये नहीं होता कि आप रियासत मुखालिफ नारा लगा दें। आप इख्तिलाफ़ात का मतलब ये नहीं होता कि रियासत के ख़िलाफ़ नारा लगा के हथियार पकड़ लिया जाए और अपने ही बच्चों का कत्लेआम किया जाए। यह कतन दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से इन जैसी तंजीमों का कलाकमा होना बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन पे हम गुफ्तगू करेंगे। फ़िल वक्त लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए।